अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। ये उस कोर्स की 7th वीडियो है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स के लिए एक प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट क्रिएट करनी है। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने अमेजोन की प्रोडक्ट्स के लिंक को लेना है, क्योंकि अमेजोन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है जहां हर कैटेगरी में काफी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। किसी एक कैटेगरी को लेके आपने चलना है ताकि आप उसमें अपना सारा ध्यान लगा के तो उसकी जो प्रमोशन करके और ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। वेबसाइट बनाने के तो तरीके काफी हैं। आप अगर पैसे लगा के बनाना चाहते हैं वो भी अच्छा है, और अगर आप फ्री में विदाउट इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल काम करना चाहते हैं तो आज मैं जिस तरह आपको बताऊंगा इस तरह सारे स्टेप्स को आपने फॉलो करना है और एक प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट को क्रिएट करना है जहां आप अपनी अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज हमारी इस कोर्स की वीडियोस लाजमी देखें ताकि आप ऑनलाइन अर्निंग सीख सकें कि कैसे आपने अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग पर काम करना है और उससे विदाउट इन्वेस्टमेंट रिवेन्यू जनरेट करना है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस कोर्स की मजीद आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको सिखाता हूं कैसे आपने एक प्रोफेशनल किस्म की वेबसाइट क्रिएट करनी है जहां आप अमेजोन की प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और उस पे विजिटर आके तो आपकी प्रोडक्ट को बाय करें और उससे आप कमीशन जनरेट करें। बहुत ही आसान तरीका है जो आपको आज मैं बताने वाला हूं, तो हमारे साथ रहिए। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहां आपको सिखाता हूं मैं। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए वेबसाइट क्रिएट करनी है। इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने प्रोडक्ट्स के लिंक्स को जनरेट करना है और उसे फिर किसी एक वेबसाइट पे आपने पेस्ट करके तो ऑनलाइन अर्निंग करनी है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आपने वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये सबसे ऊपर आप यहाँ क्लिक करेंगे और लिखेंगे blogger.com। जैसे मैंने blogger.com लिख के एंटर किया तो ये एक वेबसाइट आ गई है। पब्लिश योर्स पैजन योर वे, क्रिएट अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजीली, क्रिएट योर ब्लॉग। तो ये आपने सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, क्रिएट योर ब्लॉग पे। इसमें आप फ्री वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अगर बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। उसके लिए तो काफ़ी वेबसाइट्स हैं, wordpress.com है, wix.com है, इस तरह की काफ़ी वेबसाइट हैं जिन पे आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं होस्ट एंड डोमेन के साथ। तो ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इस पर अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले मैं करता हूँ क्रिएट योर ब्लॉग पे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये अकाउंट आ जाता है कि किस अकाउंट से आप इस पर साइनअप करते हैं। साइनअप करने के लिए आपके पास एक जीमेल का अकाउंट लाजमी होना चाहिए या कोई भी आपके पास ईमेल होनी चाहिए जिससे आप इस पर साइनअप कर लें। तो मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाता है जिसमें वो कह रहा है चूज़ अ नेम ऑफ़ योर ब्लॉग। आपने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है यहाँ पे, जो भी आप वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं। इसके आगे आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस पर आपने अपना वही जो पीछे अपना नाम रखा है वही रख लें। एड्रेस आपकी जो जिस तरह ये blogger.com आ रहा है इस तरह आपकी वेबसाइट होगी, उसमें आप अपना इधर नाम लिखेंगे। इसके बाद आपने नीचे ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें आपका वो बता रहा है कि कंफर्म योर डिस्प्ले नेम, जो आपके कस्टमर को आपका नाम शो हो तो वो आपने इधर देना है। जैसे मैंने वही लिख लेता हूँ। इसके बाद आपने ये नीचे फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। प्रोसेसिंग जब ख़त्म होती है तो आगे आपके पास एक आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाएगी। ये देखें जी, आप हमारा वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। ये सारा कुछ आ रहा है कि इसमें आप अपनी पोस्ट वगैरह लगा सकते हैं। जैसे हम इस पर चेक कर लेते हैं कि हमारी वेबसाइट कैसी बनी है तो ये नीचे आ रहा है व्यू ब्लॉग, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जी, ये हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ये वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। इसमें हमने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लॉन्च करना है। जो भी आपका कस्टमर आएगा वो इन प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेगा तो वो सीधा अमेज़ॉन पे चला जाएगा और आपके लिंक से अगर वो बाय करता है तो आपको कमीशन मिल जाएगा उसका। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका है वेबसाइट बनाने का। आप इन्वेस्ट करके भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये टॉप ऑफ द क्वालिटी वेबसाइट जनरेट करने के लिए सबसे अच्छी वेबसाइट है जिस पे मैंने आपको ये बताया कि कैसे आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है।
तो ये तो सिंपल सा आ रहा है, तो हमें इस तरह करनी चाहिए। हमें चाहिए कि जिस पे हमारी शॉप नज़र आए, आप प्रोडक्ट को लॉन्च करें और जो कस्टमर आता है तो उस पर क्लिक करके अपनी प्रोडक्ट्स ले लें। जैसे ये देखें, ये एक वेबसाइट है गैजेट नो के नाम से, द टाइम ऑफ इंडिया, इंडिया की वेबसाइट है। इसमें आप गैजेट्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये सारी कैटेगरीज उसकी आ रही हैं। मोबाइल्स है, लैपटॉप है, टेबलेट है, कैमराज, टीवीज़, फिटनेस बैंड। तो जब इसको आप स्क्रॉल करते हैं तो कुछ इस तरह से ये सारी इसकी जो ब्रांड है सारे, वो सारा कुछ आ रहा है। इसके बाद जब आप स्क्रॉल करते हैं तो सारी उन्होंने मोबाइल की प्रोडक्ट्स दी हुई हैं। इसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए, टीवीज़ पे क्लिक करता हूँ तो टेलीविज़न सारे आ जाएंगे। ये देखें जी, जो भी आप इसमें लेना चाहेंगे कोई प्रोडक्ट, तो आप गेट इट पे क्लिक करते हैं जैसे ही, तो ये हमें अमेज़ोन पे ले जाता है। अमेज़ोन पे जब ले जाता है तो हम उधर से, जो भी कस्टमर हमारा आता है, अगर वो इस पे गेट इट पे क्लिक करके जाता है तो ये देखें सारी वो आ गई। अगर इधर से वो कोई भी चीज़ बाय कर लेता है तो आपको इसका कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरह की आपने भी वेबसाइट जनरेट करनी है। तो हमारी ये तो बिल्कुल सिंपल आ रही है, लेकिन हमने इसको उस तरह से शॉप बनाना है। शॉप बनाने के लिए आपने इसमें कस्टम थीम ऐड करने हैं। ये देखें जी, जब आप इस पे आ जाते हैं आपके डैशबोर्ड पे तो ये थीम लिखा आ रहा है। जैसे आप थीम पे क्लिक करते हैं तो ये कस्टमाइज थीम आ जाते हैं जो इसमें पहले से बिल्ट इन है। तो ये देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल हैं, बेसिक्स हैं, जो जिस तरह हमें पहले शो हुई है। तो हमें चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट शो करने के लिए कोई अच्छी सी शॉप टाइप आपको थीम मिले। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, उस पर आपने आ जाना है। इस पर लिखेंगे सोरा टेम्पलेट्स। जैसे ही आप सोरा टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं तो ये पहली वेबसाइट आ जाती है soratemplates.com। तो इस पे सोरा टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। सोरा टेम्पलेट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये सारे कस्टमाइज जो थीम है अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, ये सारे आ गए हैं। ये देखें, इसमें ये सारे 1 2 3 ये सारे पेजेस हैं कि और भी इसमें थीम्स हैं। तो हम 2 पे क्लिक करते हैं तो आगे और सारे आ जाएंगे। इस तरह ये सारे जब आप क्लिक करते हैं तो ये सारे थीम्स आ जाते हैं जो आप अपनी वेबसाइट पे कर सकते हैं। तो ये देखें, इसमें आ रहा है सोरा शॉप। तो ये आपने सोरा शॉप को क्लिक करना है। सोरा शॉप पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपकी वेबसाइट आ जाएगी जिस तरह हमने उधर देखी है अपनी वेबसाइट। तो इधर से आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। डेमो देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कस्टमाइज थीम है जो हम अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे। इस तरह से उसकी लुक होगी सारी। तो हम दोबारा इस पर आ जाते हैं, स्क्रॉल करेंगे तो इधर आ रहा है डाउनलोड फ्री वर्जन। तो आपने डाउनलोड नो पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड नो पे क्लिक करते हैं तो नीचे हमारी ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। डाउनलोड, इस पे आपने इसको फोल्डर में शो कर लें। जैसे ये फोल्डर में शो होगी तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपने, क्योंकि आप, मेरा मैक है तो आपके पास अगर विंडो है या मैक है तो फिर तो बहुत ही आसान है। विंडोज़ में आपने इधर इस पर डबल क्लिक करके तो आपको इधर ऑप्शन आएगा एक्सट्रैक्ट नो, तो आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसको अब कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट। ये हमारी फाइल खुल चुकी है। इससे क्लिक करते हैं तो इधर ये आ रहा है सोरा शॉप फ्री वर्जन 4.0.xml। ये फाइल उसमें फोल्डर में खुलेगी आपके पास। तो इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे इसको डबल क्लिक करके तो आपने इसमें नोट्स में खोल लेना है इसको। जैसे आप इसको नोट्स में खोलते हैं तो कुछ इस तरह से ये सारा आता है। इस सारे को आपने कॉपी करना है। इसके बाद आप उधर ही आ जाएं blogger.com पे। इधर आप इसी कस्टमाइज थीम में आ जाएंगे तो इस पर क्लिक जैसे आप करते हैं तो ये नीचे आ रहा है एडिट HTML। जब एडिट HTML पे क्लिक करते हैं तो ये सारी कोडिंग हुई होती है जो आपके पास सामने उधर शो हो रही थी। सारी को सिलेक्ट करने के लिए आपने Ctrl+A दबाना है, ये सारी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो आपने उधर से कोड कॉपी किया था वो इधर पेस्ट कर देना है। इस Ctrl+V से आपका पेस्ट हो जाएगा, यहाँ डबल क्लिक से आप पेस्ट कर सकते हैं। वो सारा कोड यहाँ पेस्ट हो गया है। जैसे ये पेस्ट हो जाएगा आपके पास, स्क्रॉल करते हैं तो ये ऊपर आ रहा है सेव का बटन। राइट कॉर्नर पे आपके मेल के नीचे ये सेव का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें हमारा वो जो हमने थीम सेलेक्ट किया था वो थीम इसमें सक्सेसफुल हो चुका है। इसमें हम बैक जाते हैं तो जो हमारी ये वेबसाइट थी स्पाइनटेक प्रोडक्ट्स, इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें जी, ये सारा टेम्पलेट हमारा उसी तरह का हो गया है। इसमें हम अपनी अब प्रोडक्ट्स को, जो अमेज़ोन से आपने कोई एक निश सेलेक्ट की होगी उसकी जो प्रोडक्ट्स होंगी जितनी आपके पास, वो आपने प्रोडक्ट सारी इसमें ऐड कर देनी है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इसकी एसईओ वगैरह करनी है, कैसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है यहाँ पे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हम इस तरह की मज़ीद ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। इससे हमें भी इंकरेजमेंट मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।